नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पे माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो रोक लगी थी सिंगल बेंच से, वो हटा दी गई है। और इस पे हमें समझना होगा कि ऐसे क्या क्या बिंदु रहे हैं। तो मामला ये है, ये चूँकि बहुत संगीन एक मामला है। इसमें चूँकि रोजगार से जुड़ा हुआ है और 69,000 भर्तियों का मामला है। अब इसमें ये जो खासकर हमने देखा है कि जो अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं वो ज़्यादा ही कोर्ट में लंबित हो रही हैं। और एक प्रकार से अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि कोर्ट ही भर्तियां कर रहा है। एक एक भर्ती होने में एक एक सरकार अर्थात 5-5 साल का समय भी व्यतीत हो जा रहा है। ऐसा देखने में उसमें बसपा सरकार में भी आया था, फिर सपा सरकार में आया, फिर भाजपा सरकार में आया। अब भाजपा सरकार चूँकि तेज़ी पकड़े हुई है तो संभवतः है ये भर्तियां हो जाए, नहीं तो अगर इसमें बहुत सिलों से काम होता तो शायद ये भी भर्तियां इस कार्यकाल में नहीं हो पाती, अर्थात 2017 से लगा करके 2022 के अंतर्गत। ऐसी स्थितियां क्यों होती हैं, इनके क्या कारक हैं और इनके क्या निवारण हैं, हमें इन पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसा कि जब हमारे यहाँ प्रश्न पत्र बनते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा के, तो उसमें चूँकि अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं विषयों के, जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, यह इत्यादि जो भी है, तो उसमें अलग अलग विशेषज्ञों के जो पैनल बनाए जाते हैं उनसे प्रश्न लिए जाते हैं, प्रश्न मिक्स किए जाते हैं, प्रश्न मिक्स करके फिर उसमें एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। तो अब इसमें कहाँ से कोई एक कड़ी अगर कमज़ोर हुई, फिर उसके बाद वो कहीं अगले प्रांत में टेंडर दिया जाता है प्रिंट होने के लिए। और हमारा जो सिस्टम है वो तंत्र तो आप सब जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा बहुत अच्छा नहीं है। एक तो लाल फीता शाही, दूसरे जो है ब्यूरोक्रेसी और संबंधित अधिकारी कर्मचारी आज भी अभी अपने आप को लोक सेवक मानने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक सर्वेंट वो अपने आप को एक अंग्रेज़ों के ज़माने वाले ही हाकिम समझते हैं, गुलाम के तरीके से बर्ताव होता है। और कहीं ना कहीं शायद इन लोगों का भी इन्वॉल्व होना प्रतीत होता है, एहसास होता है कि ये लोग भी ऐसा करते होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मान लीजिए सर्वप्रथम ये हुआ कि इसमें क्वेश्चन इतने गलत थे तो 3-3 प्रश्नों के उत्तर मिले थे। अब चूंकि इसमें एक प्रकार धुंध भी है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में। इसमें एक ग्रुप काम कर रहा है जो प्रशिक्षित है 2011 का, जो टीटी किए है, जो बीएड वगैरह किए, स्नातक है। एक गुट है जो शिक्षा मित्रों का गुट है, तो वो भी बहुत शक्तिशाली है। और बाकी जो वर्तमान में हमारे यहाँ डीएलएड या बीएड या बीपीएड या अदर कोई शिक्षण प्रशिक्षण किए हुए हैं, उन सब लोगों के गुट हैं। तो इसमें एक गुट अगर कोर्ट चला जाता है तो सारी भर्तियाँ रुक जाती हैं, या एक व्यक्ति भी चली जाए, ये अपने यहाँ का चूँकि न्यायपालिका का एक तगाजा है। तो भर्तियां कुल मिलाकर के जो मेरा कहने का आशय है, तो भर्तियां कौन करेगा। एक तरफ तो ये आरोप लगता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट भर्तियां नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि ये गवर्नमेंट भर्तियां कहीं अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा करना भी चाहें तो उन पे इस तरीके से 3-3, 4-4, 5-5 साल, 7-7 साल लटकाया जाता है किसी न किसी बहाने से। और अभी इतनी पारदर्शिता चूँकि अब गवर्नमेंट है, धीरे धीरे आने वाले दिनों में आप सब लोगों के सामने होगा कि आने वाले दिनों में कंप्यूटर पे पेपर होंगे, ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी।
ऑनलाइन रिजल्ट होंगे, संभावित उस समय कुछ कम हो जाए ऐसी स्थितियां कि प्रश्न गलत होने के। अब जब एक तरफ कोर्ट ने, डबल बेंच ने भी निर्णय दे दिया कि चूंकि मेरिट ये रहेगी जैसा कि गवर्नमेंट ने पूर्व में निश्चित किया है, तो इसमें ये बहाना बना के लोग चले गए कि इसमें ये जो परीक्षा हुई थी इसमें इतने प्रश्न गलत थे, और ये अभी तक इन लोगों को मतलब ज्ञात ही नहीं था कि इसमें इतने प्रश्न गलत थे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि गड़बड़ी सिस्टम में इतने बड़े तंत्र में हो सकती है, उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन फिर भी जो स्थितियां हैं, मतलब जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब जिस तरीके से मतलब भर्तियां लंबित की जाती हैं कोर्ट कानून के सहारे से, ये न्यायोचित नहीं है। ये जो होनहार हैं, जो वास्तविक शिक्षित हैं, उनके हित में नहीं है, उनका मनोबल गिरता है। कई बार ऐसा होता है कि वो भूल भी जाते हैं कि हमने कहीं आवेदन किया था सरकारी नौकरी के लिए। तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा रास्ता भी गवर्नमेंट और न्यायपालिका के बीच में हो सकता है कि वो केवल एक अधिसूचना जारी करेंगी, लेकिन एक कोई न्यायिक बोर्ड गठित हो जाए नियुक्तियों के लिए खासकर, और वो अपनी निगरानी में ही भर्तियां करें, और जो भी भर्ती के लिए विज्ञापन निकले वो बहुत ही सूझबूझ से और कानून मंत्रालय से, विधि आयोग से इस तरीके से अप्रूव्ड होना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की मतलब त्रुटि नहीं है। यदि न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा तो ये टिकेगा नहीं वहाँ पे। कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के साथ ही हमें दूसरा देखना होगा कि जो ये प्रश्न मिक्स किए जाते हैं, बनाए जाते हैं संबंधित विषयों के, इनका भी एक कमेटी वहाँ पे पूर्व में गठन होना चाहिए कि किसी भी तरीके से उसको खूब पहले बारीकियों से विश्लेषण परीक्षण कर लिया जाए, समीक्षा कर लिया जाए कि इसमें एक भी प्रश्न चूँकि गलत नहीं है और इस तरीके का कोई भविष्य में इस पर विपरीत कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चूँकि कोई विज्ञापन और उसकी परीक्षा में प्रयुक्त होने वाला प्रश्न पत्र और फिर उसके बाद वो प्रश्न पत्र आउट न होने पाए, ऐसी व्यवस्थाओं पे हमें अपना गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए और काफ़ी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये लोग जो है गवर्नमेंट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पूर्व में तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो योजित ही है, दाखिल है, लेकिन अब इसको चैलेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जिस तरीके से तत्पर है उससे प्रतीत होता है कि वो भर्तियां तो हो जाएंगी, और उस पे आदेश पे, नियुक्ति आदेश पे ये लिखा भी जा सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, सम्मान्य होगा। इस तरीके से उस पे लेखबद्ध करते हुए ये भर्तियां तो गवर्नमेंट का इच्छा शक्ति है वो लगभग कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इनमें काफ़ी कुछ सुधार की, गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, जो भविष्य में गवर्नमेंट को इसके लिए मजबूर हो करके भी सोचना पड़ेगा, और हम सब लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अनावश्यक रूप से अगर जहाँ तक हो सके वहाँ पे गवर्नमेंट को नियुक्ति के मामले में सहयोग कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि जो हमारे भाई जा रहे हैं कम से कम वही रोजगार का सृजन का अवसर होगा, क्योंकि अपने यहाँ बेरोजगारी चरम पे है। और ये इसलिए है कि लोग रोजगार करना नहीं चाहते हैं जो शिक्षित हो जाते हैं, और रोजगार के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट जैसे कोई चीज़ें नहीं हैं। इसी के साथ हम अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। बाल मुकुंद तिवारी, न्यूज़ दर्शन समाचार। जय हिंद, जय भारत।